पहले जोश जोश में मंच से बयान दे दिया, उसके बाद देखा मामला हाथ से निकल रहा है तो सफाई दे दी। सफाई कितनी काम आई नहीं आई कहना मुश्किल है, लेकिन इस सफाई में बहुत सारे पेंच हैं और वो समझने जैसे हैं। मैं बात कर रहा हूँ कुमार विश्वास की। बहुत जाने माने कवि हैं, आजकल राम कथा भी करते हैं और इसके साथ साथ में अपने चुटीले अंदाज और बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। अच्छा कॉमिक सेंस है उनका और काफ़ी जोशीले कवि हैं। तो कई बार वो जो बयान देते हैं वो बहुत भारी भी पड़ जाते हैं उनको। और संघ पर जो कुछ कहा वो एक ऐसी जगह कहा जो कि संघ का गढ़ है। उज्जैन महाकाल की नगरी और मालवा का ये जो इलाका है ये संघ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है। साथ ही साथ एक ऐसे कार्यक्रम में कहा जहाँ पर संघ के भी कई पदाधिकारी मौजूद थे। किसको अच्छा लगेगा कि संघ की किस तरीके से आलोचना कर रहे हैं या संघ पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी कुमार विश्वास सभी के सामने कर रहा है। कुमार विश्वास को एहसास हो गया उनका जो कार्यक्रम है वो भी खतरे में पड़ सकता है। ऐसी सुगबुगाहट भी हुई, ऐसी खबरें भी आई। हालांकि उनका कार्यक्रम होगा इस बात की पुष्टि हो गई बाद में, लेकिन इससे पहले कुमार विश्वास की एक सफाई भी सामने आई। इन सारे पहलुओं को मैं आपके सामने रखता हूँ। कुमार विश्वास ने क्या सचमुच आरएसएस का अपमान किया है, उनकी सफाई में कितनी सच्चाई है और ये बयान उन्हें कितना भारी पड़ने वाला है, ये सारी चीज़ें आपको इस रिपोर्ट में बताता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लेकर एक ऐसा बयान कुमार विश्वास ने दिया जिसको लेकर वो विवादों में घिर गए हैं। कुमार विश्वास ने कार्यक्रम के दौरान आरएसएस को अनपढ़ बता दिया, जिसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए। बीजेपी नेताओं की आलोचना के बाद कुमार विश्वास ने अपने बयान पर सफाई देते हुए एक वीडियो जारी किया और माफ़ी मांगी। इसमें जब उनकी आलोचना की गई या उनके बयान की आलोचना की गई तो संघ पर उन्होंने माफ़ी मांगी। आइए हम आपको पहले बताते हैं कि कुमार विश्वास ने आरएसएस को लेकर क्या कुछ कहा था जिस पर विवाद छिड़ा। दरअसल कुमार विश्वास मध्य प्रदेश के उज्जैन में रामकथा के प्रेरक प्रसंग सुनाने पहुंचे थे। मंगलवार को उन्होंने रामकथा के प्रसंग सुनाने के दौरान आरएसएस पर निशाना साधा और संघ को अनपढ़ और वामपंथियों को कुपड़ कहा। लेकिन देखिए जरा तकनीकी, उन्होंने ये कहा बाद में सफाई में कि जैसा कह रहा हूँ वैसा ही बताइए। तो उन्होंने जो कहा था वो एग्जैक्टली आपको बता देते हैं, अंदाज़ा आप लगाएंगे उन्होंने सचमुच में आरएसएस का अपमान किया है नहीं किया है। और जितना मैंने बयान को सुना है, मैं आपको एक बात एक लाइन में स्पष्ट कर देता हूँ कि हाँ, उनके बयान से बहुत स्पष्ट है कि जो इतना विवाद हो रहा है वो बेवजह का नहीं है। सारे के सारे जो पदाधिकारी हैं वो सचमुच जैसा कुमार विश्वास कह रहे हैं अनपढ़ नहीं है कि उनकी बात को समझ नहीं पाएंगे। आपको बता दें जिस वक्त कुमार विश्वास ने संघ के बारे में ये कहा उस दौरान मंच पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद थे। कुमार विश्वास के इस बयान का एक वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। कुमार विश्वास प्रेरक प्रसंग सुनाने के दौरान राम राज्य के बजट के बारे में लोगों को बता रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट को राम राज्य के बजट से जोड़ते हुए संघ पर निशाना साधा। मैं आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली कुमार विश्वास ने क्या कहा था। आज से 4-5 साल पहले बजट आने वाला था, मैं अपने घर में स्टूडियो पर खड़ा था, कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था, एक बच्चे ने मोबाइल ऑन कर दिया। वो बच्चा हमारे साथ काम करता था, बच्चा मतलब साथ में काम करने वाले एक लड़के के बारे में कह रहे हैं, इतना छोटा बच्चा भी नहीं है। कुमार विश्वास जो है वो अपने साथ के लोगों को आमतौर पर बच्चा ही कहते हैं, लेकिन वो फिर कह भी रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी काम करता था, तो वो बच्चा वैसा बच्चा नहीं है जैसा आप समझेंगे। तो कुमार विश्वास आगे कहते हैं वो मुझसे बोला कि बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए। मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। उसने कहा राम राज्य में कहाँ बजट होता था। तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है। आप सुनिएगा यहाँ से बाद में, क्योंकि सफाई भी मैं आपको बताऊंगा जो कुमार विश्वास ने दी। मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ हैं और तुम लोग अनपढ़ हो। वामपंथी तो कुपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। अब वो कह रहे हैं मैंने उस बच्चे को कहा था, उस बच्चे को कहने से पूरे के पूरे संघ पर निशाना नहीं साधना चाहिए। वामपंथियों से एक बच्चे को कंपेयर किया जा रहा है। वामपंथ एक विचारधारा है, निश्चित तौर पर वामपंथ जब कहा जाता है तो उसके समकक्ष एक विचारधारा पर ही, और पहले कह भी रहे हैं इसी बातचीत के दौरान कि वो आरएसएस के लिए काम करता था। अब कह रहा वामपंथी तो कुपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इस देश में 2 ही लोगों का झगड़ा चल रहा है, एक वामपंथी जो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन सब गलत पढ़ा, और एक ये वाला इन्होंने पढ़ा ही नहीं। तो एक बच्चे से पूरे वामपंथ को तो कंपेयर करेंगे नहीं कुमार विश्वास। और ये सिर्फ बोलते हैं हमारे वेदों में ये लिखा है वो लिखा है, देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है कि वेद में है क्या। भाई पढ़ भी लो, बोले राम राज्य में किस बात का बजट। ये सारी बातें हैं कुमार विश्वास ने कही। ये बयान भी आपको मिल जाएगा हमारी कई अन्य रिपोर्ट में। एग्जैक्टली कुमार विश्वास ने जो कहा वो मैंने आपको पढ़कर इसलिए सुनाया है क्योंकि संक्षेप में बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर इस बात को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या कुमार विश्वास ने अपमान किया है, तो निश्चित तौर पर इतनी बात से ही समझ में आ जाता है कि उनका निशाना आरएसएस पर था। उन्होंने
वामपंथ का जिक्र करते हुए, और दो तरह के लोग हैं, तो एक उनका बच्चा नहीं है, दो तरह के लोग में पूरे देश में, निश्चित तौर पर वो पूरी एक विचारधारा की बात करें। कौन सी दो विचारधारा, एक वामपंथ की, दूसरी संघ की विचारधारा की। तो एक को कुपड़ कह रहे हैं, पढ़ा सब है गलत पढ़ा, एक को अनपढ़ कह रहे हैं कि कहते हैं हमारे वेदों में ये है वो है, लेकिन पढ़ा कभी नहीं। एक बच्चे के लिए ये बातें कह रहे होंगे, वो कथित बच्चा यानी जो उनके यहाँ काम करता था और आरएसएस के लिए भी काम करता था, सिर्फ उसके विषय में कुमार विश्वास ये कह रहे होंगे, ये ज़रा हजम नहीं होता है, किसी को भी नहीं होगा। अब मसला क्या आया, कुमार विश्वास तो बयान देते रहते हैं, तीखे बयान आते हैं उनके। दिक्कत ये है कि कुमार विश्वास के इस बयान को बहुत सीरियसली लिया गया। संघ के, जैसा मैंने पहले ही कहा, उज्जैन है, मालवा का पूरा क्षेत्र है, ये सब संघ का गढ़ है। यहाँ पर तमाम जगह पर, और मंच पर सांसद भी बैठे हैं, मंत्री भी बैठे हैं, बीजेपी के लोग बैठे हैं, जो जिनका संघ से जुड़ाव रहा है, जिनकी जड़ें संघ की रही हैं। शाखाओं का अब भी प्रचलन इंदौर, उज्जैन, आप जहाँ भी पूरा इस क्षेत्र में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। अब कुमार विश्वास के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। कुमार विश्वास का बयान वायरल होते ही बीजेपी नेता राजपाल सिसोदिया ने अपने ट्विटर पर कुमार विश्वास को आड़े हाथों लेते हुए कहा, तुम्हारा स्वागत करने आना पड़ेगा, कथा के लिए बुलाया गया, वो छोड़ बाकी सब करेंगे। अधूरे पढ़े लिखे आप जैसे लोगों से तो हमारे कथित अनपढ़ कई गुना अच्छे हैं। उज्जैन में कथा करने आए हो, कथा करो, प्रमाण पत्र मत बांटो। बहुत ही कड़ा, एक करारा तमाचा एक तरीके से कह सकते हैं, शब्दों के साथ लगाया गया। वहीं भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने रामकथा बंद करने की धमकी दी, और इन्होंने अपनी सफाई में कहा है कुमार विश्वास ने कि रामकथा कौन बंद करते हैं आपको पता है। तो वो एक याचना का भाव भी देखने को मिल रहा है। उस सफाई को भी आप सुनिए, वो भी आपको मिल जाएगी। तो वो तो खैर कुमार विश्वास ने उसको रिलीज़ इसलिए किया था कि सफाई पहुंच जाए किसी तरह। पहले उन्होंने बहुत बीमारी बताई कि काफ़ी अस्वस्थ हैं वो, और अस्वस्थता के बावजूद जो है वो बोलने के लिए आए। सिंपैथी वाला पार्ट भी उसमें दिखाई देता है कि उनकी अस्वस्थता का भी ध्यान रखा जाए। उज्जैन नगर निगम के पूर्व सभापति सोनू गहलोत ने टावर पर लगे कुमार विश्वास के पोस्टर पर पहले कालिक पोथी, फिर इन पोस्टर्स को फाड़कर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि कुमार विश्वास ने इस आयोजन के लिए 40 से 50 लाख रुपए लिए हैं। उसने जो टिप्पणी की है उसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। हमने कुमार विश्वास को चेतावनी दी है कि माफ़ी मांगे, वरना कुमार विश्वास का जो कार्यक्रम है हम उसे होने नहीं देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगभग 100 साल से इस देश को गढ़ने और आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, ये वहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं का कहना था। हजारों की संख्या में स्वयंसेवकों ने अपना जीवन होम किया है। उनके बारे में यदि कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो ये बर्दाश्त के बाहर है। वहीं कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं, धर्म के घोड़े पर सवार हो राजनीतिक टिप्पणियां करना अनुचित है। कुमार विश्वास के वायरल वीडियो पर कांग्रेस की ओर से भी पार्टी के मीडिया विभाग के चेयरमैन के मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, आरएसएस अनपढ़ है, कोट अनकोट कर रहे हैं। कुमार विश्वास जी के इस कथन से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जिस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हिटलर मुसोलिनी हो, अनुचर झूठ को आग फैला देते हो, झूठ की, सुशिक्षितों को भी मूर्ख बना देते हो, वो अनपढ़ कैसे? वैसे कथाकारों को धर्म के घोड़े पर सवार होकर राजनीतिक टिप्पणियां करना भी अनुचित है। अब के मिश्रा कांग्रेस की बात रखते हैं तो उन्होंने संघ को तो आड़े हाथों लिया ही, लेकिन साथ ही साथ कुमार विश्वास को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। विवाद बढ़ने के बाद अब कुमार विश्वास साहब सामने आए, माफ़ी तो नहीं मांगी, माफ़ी कहना गलत होगा। उन्होंने कहा कि मेरी बात को ठीक से समझा नहीं, वैसे ही रखिए, एक अलग था, तो माफ़ी नहीं मांगी है उन्होंने कहा कि आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो इसके लिए मुझे क्षमा करें, इस तरीके से उन्होंने कहा ज़रूर है। बयान पर विरोध बढ़ा तो कुमार विश्वास ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि बहुत खराब स्वास्थ्य और बुखार के बावजूद मैं बाबा महाकाल की कृपा से 2 घंटे से ज़्यादा समय तक रामकथा और उसकी प्रासंगिकता पर बोल सका। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक पर मैंने टिप्पणी की। संयोग से वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज़्यादा है। मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा लिखा करो, वामपंथी कुपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो, बस इतनी। देखिए यहाँ पर सफाई देते वक्त उन्होंने इतनी बात पे समेट दिया। इसके बाद ये नहीं कहा कि देश में 2 ही तरह की विचारधारा है, एक वामपंथी कुपड़ है जिन्होंने पढ़ा तो है, गलत पढ़ा है, और दूसरे वो हैं ये अनपढ़ और वो आरएसएस में काम करने वाले लड़के जो कहते हैं कि वेद में ये है वो है, लेकिन वेद पढ़ो तो सही। बस इतनी सी बात थी ये। फिर आगे कुमार विश्वास कहते हैं कुछ विघ्न संतोषियों ने इसे फैला दिया। कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे। आप ये याद रखिएगा कि राम कथा को कौन भंग करते हैं। मैं उज्जैन के सभी मित्रों से आग्रह करता हूं कि बस सभी वहां पहुंचें और मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूं। यदि आप इसे नए अर्थ के लिए समझेंगे तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। तदुपरांत आपकी सामान्य बुद्धि में यह प्रसंग किसी और तरीके से चला गया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करें, मुझे क्षमा करें, प्रार्थना करूंगा। तदुपरांत किसी और तरीके
तरीके से चला गया हो आपकी बुद्धि में तो मुझे क्षमा करें। जिन्होंने ये विघ्न संतोष पैदा किया है, ईश्वर से उनकी बुद्धि की मलिनता दूर करने की प्रार्थना भी करता हूँ। ये बात भी उन्होंने अपने वीडियो में कही। आपको क्या लगता है, कुमार विश्वास ने आरएसएस का अपमान किया या नहीं किया? कुमार विश्वास की सफाई से आप कितने संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि कुमार विश्वास ने जो कुछ कहा है वो जोश जोश में, या कई बार जब बहुत उत्साह में होते हैं आप किसी कार्यक्रम के मंच पर तो आप कुछ बोल जाते हैं? कुमार विश्वास का अंदाज है अपना, व्यंग्यात्मक शैली है, इस शैली में वो धारा प्रवाह कई बातें बोल जाते हैं अब बाद में, लेकिन अब उसको समेटना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुश्किल हो जाता है, कुमार विश्वास का अपना कद है। अब वो आरएसएस से माफ़ी मांगे नहीं मांगे इसकी भी बड़ी उलझन है, तो कुछ उनको घुमा के बात को कहना पड़ेगा। लेकिन देखिए, बयान तो दिया उन्होंने, बयान जो दिया वो मैंने आपके सामने रखा। सफाई भी दे रहे हैं, सफाई में थोड़ा सा हल्का सा बच के निकलने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी साफ दिखाई दे रहा है। पर आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, कुमार विश्वास ने क्या संघ का अपमान किया है? पहली चीज़। दूसरा, क्या आप उनकी सफाई से संतुष्ट हैं? और तीसरा, क्या रामकथा बाँचने वालों को राजनीतिक टिप्पणियाँ करनी चाहिए, जैसे कांग्रेस के मिश्रा ने एक कहा है कि आपको राजनीति पर टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए? तो इस पर अपनी राय ज़रूर रखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।